बहन जी के शासनकाल में हमें हर तरह से हमें संपन्न था। सब शासन सत्ता, कहीं भी हम जाते थे हमारा सम्मान होता था। आज हम जाते हैं, हमारा सम्मान कहीं नहीं हो रहा, ना हमारी कहीं सुनवाई हो रही है। बताइए, एमए बीए बीएड करके बैठे हैं, ना कहीं रोजगार मिल रहा ना कहीं। बताइए, मायावती के राज में कितना दलित समाज के लोग सफाई कर्मी में हुए थे, लेकिन आज के डेट में वैकेंसी निकला। जब बहन मायावती थी प्रेजेंट टाइम पे, उसी समय इस रोड पे गिट्टी पड़ा था। इसके बाद 25 पैसे का भी काम नहीं हुआ। परेशानियाँ यही है कि विकास नहीं हुआ है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। और मायावती के शासनकाल में जो भी वैकेंसी निकलती थी, अच्छी वैकेंसी निकलती थी। हमारी बहन मायावती जीतें और अब की बार उन्हीं का सरकार रहे, और हम चाहते हैं वो उनका सरकार रहेगा तो हम सबको बहुत मान्यता मिलेगा। हमारा नाती का मार के बोटी बोटी काट के बहा दिया, और कहूँ सुनवाई नहीं इन लोग किया। यहाँ से लखनऊ तक का नहीं सुनवाई किया हमारे दामाद का। हमारा मायावती बहन का लाना है, और हमारे सबके गरीबी दूर वही की ही। फिर सरकारी नौकरी गरीबन के बहुत दी, अब लिख होती पता नहीं कितना नौकरी दिए होती, तो हमारे सबका प्रयास बा कि वो आम जरूर आवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा, और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बस्ती। इस जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और पिछले चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार टक्कर कड़ी है। यहाँ चुनावी समीकरण तय करने में दलित वोटर्स की भूमिका बेहद अहम है। इस बार के चुनाव में वो किसके साथ हैं, आइए जानते हैं कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के दलित वोटर्स से। कप्तानगंज विधानसभा का अंबेडकर नगर बलुआ गांव है ये, जहां पर हम पहुंचे हैं। यहाँ की जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इस बार उनके आधार क्या होने वाले हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या सोचकर वो वोट देंगे, किसे चुनेंगे, ये उनसे ही जानते हैं। किसे इस बार चुनने जा रहे हैं, और आपके यहाँ 5 साल में काम हुआ है, खुश हैं क्या? नहीं सर, हम इस पार्टी से जो आज समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, बौखला रहे हैं, और मौजूदगी हाल में जिसका शासनकाल है योगी बाबा का, उनके राज्य से, उनके 5 साल में शासन सत्ता से हमारे यहाँ पूरे दलित समाज सब पीड़ित है। बहन जी के शासनकाल में हमें हर तरह से हमें संपन्न था। सब शासन सत्ता, कहीं भी हम जाते थे हमारा सम्मान होता था। आज हम जाते हैं, हमारा सम्मान कहीं नहीं हो रहा, ना हमारी कहीं सुनवाई हो रही है। इस समय हमारे पूरे दलित समाज लोग सब बहन जी को ही अपने प्रधान मुख्यमंत्री चुनेंगे। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के चुनेंगे, किसे लाना चाहते हैं? कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, यही हमको चुनना है। यही मायावती जी के समय में यही सब चीज़ बहुत दुरुस्त था। अच्छे अच्छे अधिकारी कांपते थे उनका नाम सुनते कि हम मुख्यमंत्री मायावती। तो हमको इसी मुद्दे पर वोट करना है। इतना महंगाई साग सब्जी पे है, हम सबके खेत बाड़ी नहीं बच रहा है, साड़ वाड़ खा रहे हैं, हम सबको कुछ मिल नहीं रहा है। हम सबको मड़ई में है, एक ठो कॉलोनी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मायावती बहन आएगी तो हम देंगे। बाकी कोई काम नहीं करता क्या बहन जी के अलावा आप लोगों के लिए? नहीं, कुछ नहीं मिला है। जैसे मायावती थी, उनके कार्यकर्ता में लोग जो रहे वो सही चल रहा था। अब जो मोदी योगी के राज में अब कुछ नहीं सही हो रहा है। ये दिखावा है कि सही हो रहा है, कर रहे हैं, और कुछ हो नहीं रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी बहन मायावती हम लोग के पास आए, हम लोग को देखभाल करेगी, हम लोग को बच्चे स्कूल में पढ़ने गए, हमें बच्चे MBA करके घर कर बैठ के घास छिल लेंगे। हम लोग क्या फ़ायदे के राज में, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम इनको नहीं चाहते योगी मोदी को, हम लोग चाहते कि मायावती बहन आवे, हम लोग को सुख दुख में सब में काम मिले, हम उसके काम में हमारे काम में रहेगी। हम लोग चाहते कि हमारी बहन हमारी मायावती आवे, हम किसी को नहीं चाहते। और बताइए, एमए बीए बीएड करके बैठे हैं, ना कहीं रोजगार मिल रहा ना कहीं। बताइए, मायावती के राज में कितना दलित समाज के लोग सफाई कर्मी में हुए थे, लेकिन आज के डेट में वैकेंसी निकला, कोई नहीं निकला। जो निकल भी रहा वो भी सिलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और भी जो कर रहे हैं संविदा पे कर रहे हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि देखिए, वो क्या नाम है, मायावती के राज में हरिजन ब्राह्मण सबड़ लगा था, हरिजन जन कल्याण लगा था, कितनी बड़ी योजना लगाई थी वो हरिजनों के लिए, लेकिन आज सब वो क्या नाम है संस्थाएं सब हट गई हैं। सर बताएंगे क्या सोचते हैं चुनाव को लेके, आपके यहाँ काम हुआ है? चुनाव के लेके क्या सोचे, अंबेडकर जब बहन मायावती थी
प्रेजेंट टाइम पे, उसी समय इस रोड पे गिट्टी पड़ा था। इसके बाद वही झाड़ू भले लग रहा है लेकिन गिट्टी नहीं पड़ा है। आपकी गाड़ी आई है अभी, आप रोड देखते खुद ही आई हैं, तब से इस गांव में 25 पैसे का भी काम नहीं हुआ। बहन मायावती जी को लाया जाए। उनके शासनकाल में हर तरफ से सुविधा थी, हमारे नहीं पूरे जवार की थी, दलित की थी, एक आदमी नहीं था। लेकिन इनके राज में हर तरफ से लॉकडाउन लगा दिए, उसमें कितने परेशानी लोग उठाए, घर से निकले भी नहीं पाए, खाना किस तरह खाएं, इतनी महंगाई कर दिए, क्या खाएं, कैसे रहेंगे, 10 परिवार जिसके कैसे जिएंगे। आपके विधायक जी आते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, विधायक जी बिल्कुल आते हैं, यही कहने। लेकिन ये जो वर्तमान में विधायक है उनका कोई अभी कोई चिन्ह नहीं है, कौन है। चाची काम कर रही हैं आप, लेकिन चुनाव को लेके क्या सोचती हैं ये बताइए। चुनाव के लिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि मायावती बहन आए, और मायावती बहन के राज में यही रहा कि हम लोग के बच्चे चाहे गरीब चाहे अमीर रहें, सब लोग के बच्चे स्कूल में जात रहें, पढ़त लिखत रहें। और अब बा जेकरे पास मोबाइल ना बा, जेकर सुविधा ना बा, तेकर बच्चे पढ़ नहीं पावत हैं। और जो हम लोग के बच्चे में भी ये पढ़े हैं वो बेरोजगारी घूमत हैं। और मायावती बहन के राज में रहा कि कुछ नौकरी ना रहा तो सफाई कर्मी लगा देते रहें। कप्तानगंज विधानसभा सीट पर दलित वोटर्स की आबादी करीब 58,000 है। यहाँ की जनता ने सभी दलों को विधानसभा में जाने का मौका दिया है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में है, उससे पहले बीएसपी यहाँ पर जीत दर्ज करती रही है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता किसे कप्तान बनाएगी, किसके साथ यहाँ के दलित मतदाता खड़े हैं, या ये उन्हीं से जानते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताएंगे सर, किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? हम इस समय श्री बहन मायावती कुमार जी को। क्यों मायावती को चुनना चाहते हैं? क्या अभी वाली सरकार काम नहीं करती? ये पिछली जो सरकार आई है ये हमारे नज़र में काम बिल्कुल नहीं करती है। ये क्या करती है, किसान लोगों को नुकसान, फसल और महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। बहन जी की सरकार में 2007 में जब बनी थी, उस समय की जो भी योजनाएं थी तभी की थी, आज की योजना में कुछ नहीं है। नहीं, इस समय यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। इस जब मायावती की सरकार थी, के नाम है अखिलेश सरकार से पहले, उस समय अम्बेडकर ग्राम बनाया गया था, उसी समय जो काम हुआ था, उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ। क्या परेशानियाँ क्या है? परेशानियाँ यही है कि विकास नहीं हुआ है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। और मायावती के शासनकाल में जो भी वैकेंसी निकलती थी, अच्छी वैकेंसी निकलती थी, और कोई भी सरकार में अच्छी वैकेंसी नहीं निकली है आज तक जो मायावती वैकेंसी निकाली है। बताइए चाची, किसको लाना है? मायावती बहन का लाना है, और हमरे सबके गरीबी दूर वही की ही। फिर सरकारी नौकरी गरीबन के बहुत दी, अब लिख होती पता नहीं कितना नौकरी दिए होती, तो हमरे सबका प्रयास बा कि वो आवे, जरूर आवे। हमारी बहन मायावती जीतें और अब की बार उन्हीं का सरकार रहे, और हम चाहते हैं वो उनका सरकार रहेगा तो हम सबको बहुत मान्यता मिलेगा। और हम सब दलित हैं, गरीब हैं, तो हम लोगों को सोचते क्या है, वो करेंगी, करती हैं, पहले भी की हैं, और हम लोगों के लिए कोई ना कोई रोजगार जरूर चलाएंगी। यही इसीलिए हम चाहते हैं हमारी बहन जी सरकार जरूर बने, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है, महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम हुआ है, इस बार ये दोनों आधार रहेंगे क्या चुनाव में? नहीं, मायावती ही रहेंगी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि शिक्षा को लेकर आप क्या काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या परेशानियाँ क्या है? स्कूल बंद हो रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्कूल बंद हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि मोबाइल देंगे, मोबाइल भी नहीं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाएगा? बोल रहे हैं मोबाइल देंगे, पैसा भी जमा हो गया हम लोग को स्कूल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। कमाई तो कहूँ मिल नहीं रही है, काम कहूँ मिल नहीं रही है, तो कैसे करेगा जनता? बताओ, इतना महंगाई, जो काम कहूँ करता उसको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ बलुआ गांव रखिया ग्राम पंचायत में कोनो काम है नहीं, कि यहाँ रखिया ग्राम पंचायत में कोनो काम नहीं है। स्कूल भी बंद हो गया, जैसे बैठे मोदी तैसे यहाँ नोटबंदी करा दिए, लॉकडाउन लगा दिए, किसके खांसी जुकाम नहीं बुखार होता है। हमारा नाती का मार के बोटी बोटी काट के बहा दिया, और कहूँ सुनवाई नहीं इन लोग की है। यहाँ से लखनऊ तक का नहीं सुनवाई किया हमारे दामाद का, हमारा नाती का। इन लोग इतना रुपये चलते हैं, इन लोग गरीब मनई, हम लोग का कौनो सुनवाई नहीं है।
तो ये आंसू अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है सरकार के ऊपर, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह के दावे करती है। यहाँ की जनता भूली नहीं है, चाहे वो नोटबंदी के समय का दर्द हो, चाहे लॉकडाउन के समय का दर्द हो। रोजगार चाहती है यहाँ की जनता। बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, उनको खिलाएं कैसे, क्योंकि रोजगार नहीं है, घर में पैसे नहीं आ रहे। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।